हमला पहलगाम में हुआ, हिंदुस्तान में गुस्सा है, पाकिस्तान ने ये आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन इस सब से गाज इलॉन मस्क पर कैसे गिर गई, ये चोट उन तक कैसे पहुंच रही है, उनके स्टारलिंक पर क्या दिक्कत आ गई है। आज यही सब जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि पहलगाम पर लिए हुए भारत सरकार के फैसलों से सीधे चोट इलॉन मस्क की स्टारलिंक पर पड़ने वाली है और उनकी जो सेवाएं हैं जिसमें वो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट मुहैया कराने वाले थे, जिसको लेकर के एयरटेल, जियो सबसे उन्होंने करार भी कर लिया। उसको लेकर के एयरटेल और जियो ने खासे नाराज़ भी थे और सवाल भी पूछे थे। इन सब चीज़ों के चलते कैसे अब वो सारे करार भी पीछे रह गए, कैसे वो नाराज़गी भी पीछे रह गई, लेकिन सिरदर्द इलॉन मस्क के लिए बढ़ गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो अभी कुछ दिन पहले हम आप तक एक कहानी लेकर के आए, एक स्टोरी हमने आपको बताई कि जो हैंडलर्स थे जिन्होंने पहलगाम का हमला किया, वो दरअसल एक सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे जिसके बारे में एजेंसीज़ को पता चला, और वो सैटेलाइट फ़ोन चाइनीज़ कंपनी हुआवे का है। हुआवे वो कंपनी है जिसको गलवान के इंसिडेंट के बाद भारत ने 5G ट्रायल्स में भाग लेने से मना कर दिया। हुआवे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हिंदुस्तान में बिकते थे वो भी बहुत लिमिट कर दिए गए, कम कर दिए गए। हालांकि कंज्यूमर वेरेबल्स और ड्यूरेबल्स पे डायरेक्ट बैन नहीं है, लेकिन हाँ, हुआवे का कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं होता है, एडवांस 5G ट्रायल्स में इस्तेमाल नहीं हुआ। उसमें सोनी, एरिक्सन, सीमेंस, इस सब तरीके की कंपनी का हमने, नोकिया, इन सब कंपनीज़ का हमने ज़्यादा प्रयोग किया बजाय इसके कि हुआवे। हालांकि हुआवे अपने प्रोडक्ट सस्ते में भी ऑफ़र कर रहा था, लेकिन भारत सरकार को लगा कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो जब हुआवे का सैटेलाइट फ़ोन इन आतंकवादियों के हैंडलर्स के इस्तेमाल करने की जानकारी मिली, तो भारत सरकार हरकत में आ गई कि भाई ये फिर वही चाइनीज़ एन्क्रिप्टेड डेटा जो सैट फ़ोन में इस्तेमाल होता है वो पाकिस्तानी आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहलगाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर और जांच चल रही है, लेकिन क्योंकि इसका सैटेलाइट से लेना देना है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये फ़ोन सर्विसेज इस्तेमाल करने से लेना देना है, सरकार ने कुछ सख्ती की और पहलगाम के हमले के बाद उन्होंने 3 चीज़ों को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। यह है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने। नंबर 1, हायर कंप्लायंस, यानी कि मेटा डेटा ट्रैकिंग बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एजेंसी, सेपरेट क्लियरेंसेस फॉर वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। यानी कि अब आपको अगर वॉइस सर्विसेज चाहिए सैट फ़ोन में तो उसके लिए अलग क्लियरेंस, आपको डेटा सर्विस चाहिए, इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए अलग सर्विस। दोनों एक साथ ही एक लाइसेंस नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। दूसरा, सैटेलाइट गेटवेज, सेपरेट क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल हब्स। आपको छोटे छोटे हब बनाने हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। यानी कि क्लियरेंस का बर्डन सैटेलाइट कंपनीज पर और बढ़ा दिया। और फिर अभी आएंगे मेन पॉइंट पर। तीसरा, यूजर टर्मिनल्स मस्ट बी स्पूफ प्रूफ एंड एनेबल रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग। इसका मतलब ये जो पूरी बात कहते हैं ना, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, कि आप हमारी डेटा अंदर क्या कम्युनिकेशन हो रहा है उसको नहीं पढ़ सकते। सैट फ़ोन में अब ये चीज़ नहीं हो सकती। यानी कि अब रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग हो सकती है कि क्या डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सरकार को पता होना चाहिए। इतने सख्त 3 नियम सरकार ने कर दिए हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को लेकर के। नंबर 1, मेटा डेटा ट्रैकिंग बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एजेंसी। मेटा डेटा का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली आप क्या बात कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन कॉल किस सेट फ़ोन से किस और सेट फ़ोन में गई, कितने ड्यूरेशन तक गई, ये कॉल कहाँ से हुई, कैसे हुई, कौन सा ग्राउंड स्टेशन इस्तेमाल हुआ, ये सारी जानकारी मेटा डेटा होती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की एजेंसी को पता होना चाहिए। ये एक कंप्लायंस कर दिया गया है। दूसरा, वॉइस के लिए अलग, डेटा के लिए अलग, मैं दोहरा रहा हूँ। तीसरा, सेपरेट क्लियरेंस फॉर इंडिविजुअल हब्स। अगर आप कोई हब क्रिएट कर रहे हैं किसी एक एरिया में तो सब एरिया के लिए, अलग अलग एरियाज़ के लिए आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी।
यानी कि अगर आप एक जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर अपना चला रहे हैं सर्विस, वहाँ की अलग लोकेशन, किसी और जगह चला रहे हैं उसकी अलग परमिशन, इस तरीके से आपको सारी परमिशन लेनी पड़ेगी और रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग आपको अलाउ करनी पड़ेगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये जो स्टारलिंक है इलॉन मस्क की, ये हिंदुस्तान में जब आने वाली थी तो इसको लेकर के खासा बवाल मचा, और बवाल ये मचा कि ये आ जाएंगे और जियो और एयरटेल, हम लोगों को तो मौका ही नहीं मिलेगा ये आ करके। अच्छा, इलॉन मस्क अपनी दादागिरी इस्तेमाल भी कर रहे थे। भारत एक संधि पर साइन करके आया है और वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, जिसमें आप अपने स्पेक्ट्रम के तो मालिक हैं, लेकिन सैटेलाइट स्पेस के मालिक आप अकेले नहीं हैं। उसमें आपको और लोगों के साथ भी वो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम साझा करना पड़ेगा। और ये क्लॉज इस्तेमाल करके इलॉन मस्क अपना स्टारलिंक हिंदुस्तान में लॉन्च करने वाले थे। फिर जब उन्होंने देखा कि जियो और एयरटेल जो पहले विरोध कर रहे थे वो भी साथ में आ गए, तो और बाँछें खिल गईं कि अब तो स्टारलिंक आएगा, अब तो गजब ही हो जाएगा। लेकिन पहलगाम में जो सैट फोन इस्तेमाल किया, उसने इस्तेमाल किया सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सरकार ने जो सख्ती की है ये 4-5 नियम की, वो की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। स्टारलिंक इस्तेमाल करता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिसमें वो आपको वॉइस और डेटा दोनों देता है। तो जहां एक तरफ इलॉन मस्क सोच रहे थे कि बस मैं कुछ क्लियरेंस करके अब मुझे ना तो स्पेक्ट्रम चाहिए ना कुछ चाहिए, अब तो एकदम दाएं दाएं स्टारलिंक बिकेगा यहाँ पर, सरकार की ये जो 3-4 उन्होंने चेंजेस किए हैं अपने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, जिसको कहा जाता है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट, GMPCS सर्विसेज लाइसेंसेस। इसमें जो चेंजेस किए हैं इन लाइसेंसेस में, मैं फिर से दोहरा दूं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हैज टाइटन्ड द सिक्योरिटी कंडीशंस दैट मस्ट बी मेट अंडर द ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, यानी कि GMPCS। इसमें जो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है वो इलॉन मस्क की सैटेलाइट को इस्तेमाल करके इंटरनेट देने वाली स्टारलिंक सेवा पर सीधे सीधे चोट मारती है। अब आपको और कंप्लायंसेस लेने पड़ेंगे, अब आप पर और सख्ती होगी, अब आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जहां जहां अपना सेटअप लगाएंगे, जिस जिस जगह लगाएंगे, वहां वहां जाकर के आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आपको मेटा डेटा की ट्रैकिंग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से करनी पड़ेगी। वॉइस और डेटा के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस। इसके अलावा आपको रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग सरकार को देनी पड़ेगी। तो इस सब के बाद क्या स्टारलिंक हिंदुस्तान में लॉन्च होगा भी, हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।